नमस्कार। आज हिंदुस्तान में वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों से पास हो गया। निचली सदन से तो परसों ही पास हो गया था और कल ऊपरी सदन से भी पास हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और एक नया कानून बन जाएगा। विपक्ष कह रहा है एक काला कानून है, काला बिल है, और इस टाइम जो विपक्षी पार्टियों का होड़ है वो सिर्फ ये है, मुस्लिम वोट बैंक की तरफ वो देख रहे हैं। देखिए, जब कोई भी सरकारें हो, कोई भी नया कानून, नया बिल वो लाते हैं या किसी बिल में उन्होंने संशोधन करते हैं तो उनका मकसद क्या होता है? निश्चित रूप से उसका मकसद उसमें सुधार होता है। चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की हो, हिंदुस्तान में एक रिवाज सा चल पड़ा है कि जब भी वो कोई बिल लाएंगे तो जो विपक्ष में बैठा होगा वो उसका विरोध करेगा, चाहे वो बिल देश के हित में हो या नहीं, या देश के हित में। उनका मकसद है सिर्फ विरोध करना, अच्छी चीज़ का वो सपोर्ट नहीं करते कभी। मैं 2-3 एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। जो सरकारें ने, याद होगा आपको, राजीव गांधी जी ने जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक हिंदुस्तान में कंप्यूटर की बात करी थी कि कंप्यूटर आएगा और लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे। तो सारी विपक्षी पार्टियों ने ऐसे बताया कि कंप्यूटर आने से हिंदुस्तान के जो बेरोज़गार हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 10 लोग काम करेंगे वो अकेला कंप्यूटर, एक कंप्यूटर काम कर देगा। तो बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएगी। और इस तरह से डर दिखाया, खास करके ट्रेड यूनियन के लोग, जगह जगह हड़ताल। उस टाइम तो हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लोगों जब तर्क देते थे यही कि यार एक आदमी जितना काम करता है ना कंप्यूटर, अकेले 10 आदमी के बराबर काम करेगा तो 9 आदमी की तो नौकरी गई ना। बचा कितना? एक आदमी को रोज़गार मिलेगा, 9 आदमी बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर आने से लाखों लोगों को रोज़गार मिला। और आज अगर हम देखें तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बगैर कंप्यूटर का काम हो सकता है। अगर आज कंप्यूटर नहीं होता तो पर्यावरण का जितना नुकसान अभी हुआ है शायद इससे कई गुना ज़्यादा हो चुका होता। तो एक पर्यावरण के हित में भी था। धारा 370 जब मोदी सरकार जी ने जम्मू कश्मीर से हटाया तो लोगों ने ऐसे ही कहा काला कानून है, ये है, वो है, इससे जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता ख़त्म हो जाएगी, वहाँ की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब से वो 370 ख़त्म हुआ है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ। उन माताओं को हुआ जिनके बेटे गोली खा के मारे जाते थे, जो पत्थर चलाते थे और जेल में बंद होते थे। वो कहते हैं ना, जाके पैर ना फटे भी आई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिन पे खुद पे नहीं बीतता वो दूसरे की दर्द को महसूस नहीं कर सकते। और हम आप लोगों से भी अपील करते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे कि आज की स्वायत्तता ख़त्म हो जाएगी, आपका अधिकार ख़त्म हो जाएगा, एक वक्त बिल पास होने से आपके घर छिन जाएंगे, मकान छिन जाएंगे, दुकान, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप बताइए कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? इस पे इन्होंने वक्फ बिल को ख़त्म तो नहीं कर दिया, इन्होंने क्या करा, इस पर कुछ संशोधन किया, कुछ अमेंडमेंट किया है। लोगों को जिनकी संख्या 2 थी वहाँ 4-6 लोग बनाए हैं कि उसकी देख रेख सही से हो सके। उसके बाद एक बिल आया 3 तलाक का। मुस्लिम वर्ग के लोगों ने, सारे लोगों ने नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि ये हमारे निजता पे हनन है, हमारे कानून में, हमारे शरीयत के हिसाब से है। आज इस बिल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हो रहा है? मुस्लिम बहू बेटियों को हो रहा है। अगर 3 तलाक वो दे देते थे, चाहे जिस वजह से दे, जिस तरह से, नमक ज़्यादा, मिर्च, हो सकता है एक आध केस ही ऐसा, लेकिन क्यों दे देंगे भाई? आपको याद हो या पता हो, मोहम्मद साहब ने जब 3 तलाक की बात करी थी तो ऐसा नहीं था कि एक बार में 3 तलाक 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 बोलने से 3 तलाक हो जाएगा। उन्होंने 3 महीने का वक्त लिया था कि अगर आपके बीच में रहना खाना मुश्किल हो रखा है तो 1 महीने तक हम, एक बार तलाक आज बोल दिए, फिर 1 महीने तक हम पति पत्नी के रूप में बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर उस बीच में हमारी जिस वजह से मनमुटाव हो अगर ख़त्म हो गया तो फिर हम जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे। अगर फिर भी अगर नहीं चल रहा है तो 1 महीने के बाद हम दूसरा तलाक बोलेंगे।
और उस बीच में हमें पति पत्नी के रूप में वो 3 महीने नहीं रहना। फिर तीसरे बार जाके जब उन्हें लगे कि नहीं बिल्कुल अब हमारा इनके साथ गुजारा ही मुश्किल है, वो तो दोनों सारे पक्षों में आज भी हो रहे हैं, कोर्ट से हो रहे हैं तलाक। बस यही है जिनको लगता है कि हमारे बीच में रहना मुश्किल है उनको तो 3 तलाक भी लाए, तो ऐसे बोले यार ये तो हमारे निजता का हनन है, ये है, तो उनको ख़त्म करो। लेकिन आज सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन मुस्लिम बहू बेटियों को ही हो रहा है। अब इन्होंने लाया वक्त पे, तो यकीन कीजिए कि इससे भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी मुस्लिम वर्ग के लोगों को ही होगा। इसमें सुधार होगी जो भी गुंजाइश। मोदी जी को क्या लगता है आप लोगों को? मोदी जी बेवकूफ़ हैं कि पड़ी लकड़ी उठाए और डाल लिए अपने में। जो चीज़ चल रहा है चलने देते, क्यों वैसा नहीं कर रहे? कहते हैं ना आगे नाथ न पीछे पगहा वाला आदमी है वो। उनको देश हित देख रहे हैं। नहीं तो अभी तक जैसे चल रहा था अभी चलने देते, क्या फ़र्क पड़ता है उनको? 10% वोट आता था मुसलमानों का, 5% वोट। उनको पता है कि ऐसे करने से लोग ऐसे बरगलाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के लिए कि लॉन्ग टर्म में देश हित में क्या है उस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह के बिल ले आते हैं। नहीं तो और सरकारें क्यों हिम्मत नहीं कर पाती थी? उन्हें क्योंकि वहाँ वोट बैंक ही सिर्फ दिखता है, इन्हें देश हित दिख रहा है। तो आप सबों से अपील है, कोई भी चाहे किसी पक्ष के लोग हों, आप अति उत्साह में आके किसी से कुछ ऐसी बात ना करें कि उन्हें बुरा लग जाए। और दूसरे पक्ष जो खास करके मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उन्हें लोग अगर ये बताते हैं कि नहीं इससे आपका घर ज़मीन मकान दुकान छिन जाएगा, तो इतने हतोत्साहित ना हो। आप अपने विवेक पे इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं बिल को, पढ़ें इसमें कि क्या क्या है, क्या नुकसान हो सकता है। किसी का निजी कोई नुकसान नहीं होगा किसी तरह की। उसमें अगर सरकार ने संशोधन किया है तो देश हित में होगा, पूरी तरह से देश हित में होगा, पूरी तरह से आपके हित में होगा। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और फिर इसको सोचे समझे। ये नहीं कि अनलीगल कूद पड़े रास्ते पे, कुछ लोग आपको बहकाएंगे, वो तो नहीं जाएंगे। जो बहकाएंगे आपको वो नहीं जाएंगे रोड पे धरना प्रदर्शन करने के लिए। वो सिर्फ जाएंगे भी तो उनको ना आराम से पुलिस उठा के ले जाए। मार खाने के लिए ऐसे लोग मत जाएं और अति उत्साह में पत्थरबाजी अरे वो बिल्कुल ना करें। इससे आपके बच्चे का करियर ख़राब होगा, ये होगा। तो आप सोचें समझें। जहाँ हाँ विरोध प्रदर्शन अगर करना हो, लगे आपको कोई नुकसान है, तो जो जनतांत्रिक अधिकार है आपका, विरोध शांतिपूर्वक करें। कहीं ऐसे नहीं कि हल भगदड़ में अति उत्साह में आके कहीं गाड़ी जला दिया, ये कर दिया, बिल्कुल ना करें। और एक बार अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। मोदी जी बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है तो देश हित के लिए किया है और आप सब लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो धन्यवाद।